बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हज 2022 की दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करना शुरू कर दी हैं। 1 मई से सिलसिला जारी है और हज 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाई जा रही हैं। और जो ख्वाहिशमंद ऑनलाइन दरख्वास्त जमा नहीं करवाना चाहते वो 9 मई था 13 मई तक वजारत मजहबी अमूर की जानिब से बताए गए बैंकों में अपनी दरख्वास्त और 50,000 टोकन मनी जमा करवाएंगे। अब हज के ख्वाहिशमंदों के लिए पाकिस्तान वजारत मजहबी अमूर के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से बहन भाइयों को हज दरख्वास्त जमा करवाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसीलिए वजारत मजहबी अमूर ने ये बयान जारी किया है। तो आप ये बयान जरूर सुन लें, इंशाल्लाह आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीन का भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। वैक्सीन देखें, लिस्ट माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से रहनुमाई कर रहे हैं। बेहतर है कि अगर कोई भी डोज लगाई हुई है तो एक बूस्टर साथ लगा लें, क्योंकि मेरा ख्याल है हुकूमत ने तो सबको कहा है कि अब बूस्टर डोज, जिसने 6 महीने हो गए हैं वैक्सीन लगाए हुए, तो वो एक बूस्टर डोज भी लगवा लें। तो बूस्टर डोज कोशिश ये करें कि फ़ाइज़र की लगवा लें, जो फ़ाइज़र की, क्योंकि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है और यहाँ पे हमारे इस्लामाबाद में तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही लग रही है। मुझे बाकी सूबों का आइडिया नहीं है। तो बूस्टर डोज तो जिसने 6 महीने हो गए हैं वैक्सीन लगाए हुए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकता है। तो एक वो अगर लगवा ले तो अच्छा हो जाए। वो हजरात जो गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत हज पर जाने का इरादा रखते हैं और उन्होंने अभी तक कोई भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, उनके लिए ज़रूरी पैगाम कि वो फौरी तौर पर फ़ाइज़र की पहली डोज लगवा लें और हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी अप्रूवल ले लें कि जिन्होंने कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाई हुई उनको इजाज़त दे दी जाए हज में अप्लाई करने के लिए। आप अभी फौरी तौर पर फ़ाइज़र की पहली डोज लगवा लें और मेडिकल परफॉर्मा जो हमने वेबसाइट पे अवेलेबल किया हुआ है उसको डाउनलोड करें, वो फिल करवा के मेडिकल बनवा के रख लें और उसमें क्लियर कट लिख लें कि फ़ाइज़र की पहली डोज़ हमने इस डेट को लगवाई है। इसमें दूसरी डोज़ में 28 दिन का वक्फा होता है। तो जैसे ही आप हम सिस्टम में अवेलेबिलिटी इनकी कर देंगे और आपको कम्युनिकेट भी लोगों को कर दिया जाएगा कि जिन्होंने एक डोज़ लगवाई हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमारे बैंक में जाके या ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करके अपनी अमाउंट जमा करवा दें। इसका ऐलान हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह 9-10 तारीख तक हम कर देंगे। तो इसलिए सब भाइयों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो पहली फुर्सत में फ़ाइज़र की पहली डोज़ लगवा लें और हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार करें। बहुत शुक्रिया। इसके बाद दोस्तों, कुछ भाइयों का सवाल है कि एक डोज हमने अप्रैल में या अभी लगवाई है मगर फॉर्म में 2 डोज के बारे में लिखना है, तो हम अपनी दरख्वास्त किस तरह जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में भी वजारत मजहबी अमूर के तर्जुमान ने एक ऑडियो बयान जारी किया है जिसमें इस परेशानी का हल भी बता दिया गया है। भाई, जो पहली डोज आपको फाइजर की लगी है सिर्फ फर्स्ट डोज लिख दें। और दूसरी बात यह है कि मिनिस्ट्री की तरफ से 2-3 दिन में जैसे ही बैंक खुलेंगे बैंक वालों को ये हिदायत आ जाएगी कि पहली डोज वाले फॉर्म एक्सेप्ट करें अगर फाइजर लगा हुआ है तो, क्योंकि फिर सेकंड डोज लग जाएगी आपको जल्द। आप वही तारीख डालें पहली डोज फाइजर की, दूसरी आपको जल्दी लग जाएगी। आप वेट कर लें 1-2 दिन, 8 या 9 को बैंक जाके फॉर्म करें, जब तक मिनिस्ट्री की हिदायत भी बैंक वालों को मिल जाएंगी। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही इस बारे में कोई मजीद अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।